Assalamu alaikum everyone. Hope so you are doing great. This is me, Sana Nasir Sheikh from the Scary Amy Group, and I'm working here as a panel administrator and moderator. So, as you know, we are going to start our sessions with the Chuktai lab. That's the mental health center. And today we are going to start the session on upon the self care. And we have a doctor with us, Dr. Seher Chawla. Welcome to board, Dr. Seher. How are you? Thank you so much, Sana, for the warm welcome. I'm good. I hope you're doing great. Alhamdulillah, I'm perfectly fine. So today our topic is about the self care and that's कि हमने how to cope up with the toxic relationships उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. Can you please introduce yourself first? Then we are going to start our session. So, as you have already introduced me by my technical qualification that I am a doctor. So currently I'm, working as a consultant health coach and lifestyle counselor. I'm founder of my own health and wellness organization, Immune and Inspired as well. And I have collaborated with Chuktai Medical Center as well. I'm offering my services daily over there from 4 to 6 p.m. as a health coach and lifestyle counselor. I'm a media panelist for all the leading TV channels of Pakistan for health and nutrition, motivational speaker for national television, spokesperson for Pakistan Sports Board, Athletic Federation of Pakistan, and an ex-associate professor and head of department biochemistry for CMH Lahore. Sounds great. It's really great to hear by your side that now कि आज का जो हमारा बेसिकली मदर्स के लिए टॉपिक है दैट्स अबाउट द टॉक्सिक रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप में एक मदर को अपने लिए टाइम निकालना और सेल्फ केयर पे काम करना हाउ इज इट कैन बी पॉसिबल इन दिस एरा. और सेकंड चीज जो हम आपसे बात करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आजकल के सोशल जो हमारा सिनेरियो जा रहा है इसके ऊपर. इसके बारे में आप क्या बताएं? I am so thankful to Scary Ami Group and to Chuktai Medical Center that they have brought up this कि इस बारे में बात करने की कम से कम जरूरत तो महसूस की गई है. जरूरी ये क्यों है कि अगर आपके पास ग्लास जो है वो खाली हो जाता है तो उसमें से आप मशरूब क्या किसी और ग्लास में डाल सकते हैं. अगर आपने मशरूब जो है उसको चखना है या उस मशरूब को किसी और पैमाने में भरना है तो उसमें मशरूब तो भरा हुआ होना चाहिए. आप किसी को देने की पोजीशन में ही नहीं खुद एग्जॉस्ट हो जाएंगे. और क्योंकि आज मदर्स के हवाले से दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती के हवाले से जिसको हर हस्ती से ऊपर कंसिडर किया जाता है उनके बारे में बात हो रही है. तो जब माँ की सेल्फ केयर की बात करते हैं ना हम सना, तो माँ की सेल्फ केयर उसके पार्टनर की कॉपरेशन, उसके पार्टनर के ताउन, उसके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं हो सकती. बहुत सारी खवातीन इतनी खुशकिस्मत नहीं होती सना कि उनको ऐसा पार्टनर मिले जो कि उनका साथ दे इस टफ इमोशनल जर्नी में. सिंस आई एम अ डॉक्टर आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि टफ हार्मोनल जर्नी में उनकी बॉडी जो है स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम मदर्स जो जवान लड़कियां 22-23-24 साल की उम्र में जस्ट आउट ऑफ द गर्लहुड वो एंटर हो जाती है मदरली स्टेज में. दे आर पैम्पर्ड इन देयर होम्स, नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बहुत सारी लड़कियां, अच्छी बच्चियां इतनी लकी नहीं होती कि उनको इतने अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स मिले कि उनको वो कंफर्ट, वो टाइम, वो स्पेस दे सके कि समझे कि ये तो अभी खुद एक बच्ची होने के मोड में थी और अब ये बिल्कुल एकदम गिविंग मोड में आ गई है रिसीविंग मोड से. तो उन लड़कियों को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल का जो है वो सामना करना पड़ता है. लेकिन अगर आप इतनी प्रिविलेज नहीं भी हैं, मैं उन सब लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि आपको इतनी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिली तो डू नॉट. Mic check 1 2 3. Is it okay now? Hello? Hello, Sana. Can you hear me? Hello? Hello? डॉक्टर सेहर आपकी आवाज हमें थोड़ी नहीं आ रही है, यहाँ से काफी खराब हो रही है. I can hear you properly. Okay, now it's much better. But आपका स्टक हो रहा है हमारी तरफ. I don't know, मेरी तरफ it's perfectly fine. That means the internet signal over here is good. Can I start speaking again, Sana? Yeah, sure. You can. Now it's better. तो मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि don't fall into a pity party for yourself. ठीक है, इट इज ओके टू फील बैड अबाउट अ कंडीशन दैट यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू अनवांटेडली, यानी ना चाहते भी अगर आप बुरे हालात का शिकार होगे, इट्स ओके टू फील बैड, इट्स ओके टू फील ग्रीफ. लेकिन पिटी पार्टी करने की जरूरत नहीं है. देयर आर सो मेनी वेज कि आप हेल्थी तरीके से अपने रिश्ते तोड़े बगैर बाउंड्री सेट करके अपने लिए एक अच्छी लाइफ, अपने बच्चे के लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकती हैं. और सबसे पहले अपने लिए, क्योंकि अगर
माँ जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होगी तो ही बच्चे की ज़िंदगी अच्छी होगी। हम लोग ना सना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को एक दूसरे से बड़ा डिसएंगेज रखते हैं और हमें ये नहीं पता कि जब किसी की मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसकी फिजिकल हेल्थ भी कितनी ज़्यादा खराब होती है। एक माँ जिसके जिस्म ने, जिसके रूह ने, जिसकी एबिलिटीज़ ने, जिसकी साइकोलॉजी ने बच्चे को नरिश करना है, जब वो ही हेल्दी नहीं होगी तो वो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? तो नंबर 1 अब ये आप पर है प्यारी-प्यारी माँओं कि आप इसको पर्सनल चैलेंज लेती हैं या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लेती हैं। अगर आप इसको पर्सनल चैलेंज नहीं लेती हैं और आप इसको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लेती हैं, तो इससे क्या होगा? यू विल ग्रो एज़ अ पर्सन। आप में इमोशनल रेज़िलियंस जो है वो पैदा होगी। आपके इमोशनल ट्रिगर्स जो हैं, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका थ्रेशोल्ड रेज़ होगा, आप इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होंगी। एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, अगर कोई आपकी तरफ एम्पैथेटिक नहीं भी है ना, यानी उसको हमदर्दी नहीं भी आती, आपकी सिचुएशन का ख्याल नहीं रखता, आपकी एम्पैथी आपकी ज़िंदगी के लिए सुपर पावर का काम कर सकती है। एक बार के नज़रिए को यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मदर इन लॉज़ के एंगल की बात करने लगी हूँ, कन्वेंशनल जो हमारे पास एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार ज़रा अगले के नज़रिए को समझने की कोशिश करें कि वो इस वक़्त कैसा फ़ील कर रहा होगा और मोस्टली लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी जो हर्ट होता है, जो एंगर होता है, जो पेन होती है, जो एंगर होता है, जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, ये मैनिफेस्टेशन होती है हर्ट की। क्या पता कि अगला खुद ही हर्ट है और वो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना पेन, एंगर इस सब को मैनिफेस्ट कर रहा है। जब आप ये सब कुछ सोचेंगे ना, तो आपके ट्रिगर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगी, आपकी बर्दाश्त ज्यादा हो जाएगी। और उन लोगों को, उन खवातीन को, क्योंकि बहुत सारी सिंगल मदर्स भी हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनको एड्रेस ना करूं, जो कि अपने पेरेंट्स के घर में रहती हैं। नो मैटर अगर आपका चाइल्डहुड होम चेंज नहीं हुआ है, आप अपने पेरेंट्स के घर में, आपको वो रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है जो रोल आप बचपन से प्ले कर रही थी, पहले प्ले कर रही थी। यू आउट ग्रो दैट रोल, यू आउट ग्रो इट। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे पास जो सिंगल मदर्स होती हैं, उनको रिलेटिव्स की वजह से सुननी पड़ती हैं, अनवांटेड रिलेटिव से उनको मिलना पड़ता है जिनसे वो अब नहीं मिलना चाह रही होती। आपको मैं एक सिंपल सी टिप दूंगी, जब आप सड़क क्रॉस करती हैं और जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है सड़क पे, तो एक पेडेस्ट्रियन पैसेज होता है ना, जहां पर जिन्होंने वॉक करनी होती है उनके लिए वो पैसेज, उनके लिए वो वॉक अवे, वॉक थ्रू बना होता है। आप समझें कि इन सब लोगों की बातें, इन सब लोगों के पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स, इन सब लोगों की अननेसेसरी इंटरप्शन, इंटेरोगेशन आपकी लाइफ में वो ट्रैफिक है। और जिस तरह एक राह चलने वाला ट्रैफिक को इग्नोर करके अपने पैसेज पे चुप करके चलता जाता है, आप भी उस पर चुप करके चलते जाएं और फिर देखें कि ट्रैफिक की स्पीड तेज होने के बाद किस तरह से स्लो होती है।